हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामेन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट। आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस साइटिक नर्व्स क्या है, इसके दर्द में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और आप घर में इसको कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए। साइटिक नर्व ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, जो आपके लोअर लिम्स यानी कि नेबल से नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिम्स। लोअर लिम्स की सबसे लंबी नर्व है ये। इस नर्व में क्या होता है कि ये नर्व दो काम करती है, सेंसरी और मोटर नर्व। यानी कि आप चलने फिरने में जो कुछ भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें आपके साइटिक नर्व्स का ही रोल होता है। अगर साइटिक नर्व्स में जरा सा भी पिंचिंग होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा सेंसरी नर्व है, तो जब इसमें कोई पिंचिंग होगा, दर्द होगा, तो आपको लगेगा कि कोई करंट जैसा रेडिएटिंग पेन हो रहा है, कोई मिर्ची लगा रहा है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने शुरू हो जाती। तो डियर फ्रेंड, ये एक बल की नर्व भी है, ह्यूमन बॉडी की एक मात्र बल की नर्व, जो आपके बटक के पीछे से जब जाएगी, जहाँ पे आपका पेनफुल एरिया होता है वो बटक के पीछे से जाती है, थाइस के पीछे से हैमस्ट्रिंग, फिर नी के पास से ये दो भाग में से सीधे से डिवाइड हो जाती है। जब ये डिवाइड होती है तो धीरे धीरे इसके साथ कई और दूर छोटे ब्रांचेस आपके नर्व के, आपके कॉप मसल में इधर उधर आपको दिखाई देंगे, और ये पूरा एक सिस्टम है आपके फीट में जाके खत्म हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, ये नर्व का जो पेन के दो कारण है। पहला कारण जो हमको मालूम पड़ता है, हम जब एमआरआई करते हैं तो एमआरआई में हमको दिखता है कि L4 L5 के बीच में पिंचिंग हुआ, या लंबर स्पाइन 5 और 6 में कहीं कोई नर्व पिंचिंग हुआ, आपको एमआरआई में साफ साफ दिखता है नर्व पिंचिंग होती है। फिर वो रेडिएटिंग पेन जो है आपके बटक के पीछे से, आपके थाई मसल्स के साइड से, थाई मसल्स के पीछे से, आपके नी के पीछे से, फिर आपके कॉप मसल्स में ये पेन होते होते आपके फीट तक जाता है। तो फीट में जाने के बाद आपको लगता है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आता, और ये पेन रेडिएट होगा। कभी भी एक जगह पे ये पेन नहीं रहेगा कि भाई यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे कुछ करें। और आपका जो लंबर स्पाइन है, लोअर बैक है, वो धीरे धीरे स्टिफ होना शुरू हो जाता है। तो डायग्नोज करने का तरीका ये है कि ये जो पेन है वो बटक के पीछे से आएगा, थाई मसल्स के पीछे से आएगा, और ये रेडिएट होगा। कभी कॉप मसल्स में रहेगा, कभी फीट में रहेगा, कभी आपके लंबर स्पाइन में रहेगा, पीछे आपके लो बैक में रहेगा, और ये पेन हमेशा मूव करता रहेगा। तो कारण जो है वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, जो मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि भाई L5 L4 के बीच में नर्व पिंच हो गई, वो रेडिएट होती है, तो फिर वहाँ से पेन आपका रेडिएशन शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग वर्टिब्रल सबलक्शन बोलते हैं। जो लोग हमारे वीडियो को पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं स्टार्टिंग से, उनको मालूम होगा कि व्हाट इज़ द वर्टिब्रल सबलक्शन। सबलक्शन जब होता है तो नर्व हमारी पिंच हो जाती है। दूसरा जो इसका जो डायग्नोसिंग है वो है आयुर्वेदा के हिसाब से। आयुर्वेदा में हम लोग इसको बोलते हैं गृध्रासी। गृध्रासी का मतलब हो गया नर्व पेन। अब गृध्रासी में क्या होता है कि आपका शरीर में वात बढ़ गया, एग्रीवेशन ऑफ वात बढ़ने के बाद ये जो नर्व आपके स्पाइन के पीछे से आ रही है वो धीरे धीरे इरिटेट होना शुरू हो जाती है। जब इरिटेट होगी तो आपका पेन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, बैक स्टिफ होगा, टिंगलिंग पेन होगा, नमनेस होगा, कभी कभी नहीं होगा। तो इसका स्टेज 1 में क्या होता है कि पेन आता है, पेन जाता है, कभी कभी पेन कांस्टेंट रहेगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको पेन कांस्टेंट है बट आप चल पा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो ये स्टेज 2 हो गया। तो आज हम लोग स्टेज 1 यानी कि पेन आ रहा है और जा रहा है, और स्टेज 2 यानी कि आपको बहुत ज़्यादा पेन है बट आप चलने लग रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको ये कैसे मैनेज करना है और कैसे इसको घर पे ही ठीक करना है, इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला फ्रेंड क्या है कि जैसे आपको लगे कि बटक के पीछे कोई पेन हो रहा है, तो आपको लगेगा कि ये बैक पेन है। तो अक्सर डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जब भी कोई पेन हो, बैक पेन हो, तो आप गर्म ठंडा में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठंडे पानी का सेक करो, दुख रहा नहीं। साइटिक नर्व्स का पेन बटक से रेडिएट हो रहा है तो डियर फ्रेंड, आपको हॉट फर्मेंटेशन करना है। आपने ठंडा कर दिया तो पेन एकदम बढ़ जाएगा। क्यों? कि ये जो पिंचिंग है उसके पीछे आयुर्वेदा बोलता है 2 कारण है, एक वात का बढ़ना और एक वात और कफ का बढ़ना।
यानी कि जब वहाँ पे कफ शब्द जब जुड़ जाता है तो आपको हमेशा गर्म करना है, गर्म खाना खाना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, खट्टी चीज़ों से दूर रहना है, ये और दूसरी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपका वात बढ़े। यानी कि आपका तुअर दाल हो गया, प्रोटीन का कोई हाई रिच प्रोटीन हो गया, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। खाएंगे तो आपको गैस होगा, और गैस होगा तो ये पेन बढ़ता ही जाएगा। अब आप सीज़न आम का है, नींबू खा लिया, संतरा खा लिया, तो ये पेन बढ़ेगा। सिट्रस कोई भी फ्रूट नहीं खाना है। डियर फ्रेंड्स, इसके सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, इसके सिंपल मेडिसिन हैं। आप घर पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, आपका पेन अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और सबसे पहला एक बोलते हैं ना कि ट्रेडिशनल थेरेपी सिस्टम है जिसको बोलते हैं कपिंग थेरेपी। अगर आपके घर में कप अवेलेबल है तो सबसे पहला आप कप का करिए, अपने नेवल के ऊपर पहला कप लगाइए, फिर साइड में कप लगाइए। ऐसे आपको कपिंग करना है पेट पे जैसे कपिंग करेंगे तो आपका जो गैस है ना वो मैनेज होगा, वात आपका मैनेज होगा। साइटिक पेन में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आपको लगेगा कि अरे ये तो कमर में दर्द है और हम तो फ्रंट में कपिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरा, आप क्या करेंगे कि आप बेड पे लेटेंगे और अपने नेवल को चेक करेंगे। कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब आपको साइटिका का पेन हो तो सबसे पहले आपको आराम से सीधा लेटना है बिस्तर पे, बेड पे। अगर बेड आपका अगर थोड़ा सा नरम कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पंजी हो तो बिल्कुल नहीं सोना है उसके ऊपर। पहले आपको अपने नेवल पे ऐसा थंब नेवल पे रखना है, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 अपने नेवल को दबाना है। जब आप इसको दबाओगे जोर से तो आपको नेवल के जब प्रेस करोगे आप नीचे तो नेवल में दर्द होगा, आपको यहाँ पेन होगा और नेवल आपको ऊपर की तरफ से पुश करेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका नेवल खिसक गया है, इसको बोलते हैं नेवल डिस्प्लेसमेंट। नेवल डिस्प्लेसमेंट होगा तो बॉडी एयर फॉर्म करेगी, भूख कम लगेगा, लूज मोशन होगा या मोशन पास नहीं होगा, और आपके कॉप मसल में इधर पेन होगा। इसमें हो सकता है, इधर भी हो सकता है। कभी कभी आपको ये पैर थोड़ा स्टिफ लगेगा, थोड़ा हेवी लगेगा, तो ये नेवल आपको चेक करना है। कपिंग के बारे में आपको मैंने बताया, कपिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर कपिंग नहीं है तो नेवल को सेट करने के लिए आपको अपना दोनों पैर को बारी बारी से पहले होल्ड करेंगे, पैर को ऐसा, इसको अपनी तरफ लेके आएंगे, यानी कि सर की तरफ लेके आएंगे, ऐसे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4, छोड़ देंगे धीरे से। दोनों पैर से जब करेंगे तो दोनों में से किसी एक पैर में आपको थाई मसल्स के पास बहुत ज्यादा पेन का अनुभव होगा, पेन होगा आपको। समझ लीजिए कि यहां से आपका डिसबैलेंस हुआ, इस पैर से डिसबैलेंस हुआ। दूसरे पैर से एंकल को अच्छे से पकड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नाक को टो की तरफ लेके जाइए। डियर फ्रेंड, जितना बेरेबल पेन हो उतना ही करना है, ज्यादा पेन नहीं करवाना, फिर छोड़ दीजिए। ऐसा पहला 3 राइट और 3 लेफ्ट करिए, फिर हाथ से नेवल को चेक करिए। फिर नेवल पे आप थंब रखिए, दूसरे हाथ के ऊपर रखिए, श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए थंब को दबाइए, नेवल दबेगा। पहले से पेन आपका रिड्यूस होगा। पेन पूरा रिड्यूस हो गया तो समझ लीजिए कि आपका गैस मैनेज होना शुरू हो गया। ये आपको 3 दिन करना है। उसके बाद आपको जब आप करोगे तो नेवल का पेन जब कम हो जाएगा तो आपको टॉवेल से इसको बांधना है, तौलिया लेकर के आपको यहाँ बांधना है। कैसे बांधना है वो देख लीजिए। और सुबह सुबह ये खाली पेट ही करना है डियर फ्रेंड। टॉयलेट जाने के बाद, आने के बाद आपको सीधा बेड पे लेट के यही काम करना है। जैसे जैसे आप ये करोगे आपका पेन नेवल का कम होना शुरू होगा। अब आपने कर लिया, अब आपका नेवल का पेन खत्म हो गया तो आप इसको बांधिए, इसको जोर से बांध लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना आप ब्रश करिए, जो भी दाढ़ी वाड़ी बनाना है, जो भी काम करना है वो कर लीजिए। कम से कम आधी घंटा इसको बंधे रहने दीजिए, कम से कम। ज़्यादा समय तक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपका नेवल सेट हो जाएगा। जैसे ही नेवल आपका सेट हुआ फ्रेंड, आपका साइटिक पेन अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो आसन है, अगर आपको साइटिक पेन लेवल 2 में है,
आपको बहुत ज़्यादा पेन है और आप चल सकते हो, चल फिर रहे हो, तो पहला आसन है एक पाद पवन मुक्त आसन। ठीक है, श्वास भरना है पेट में, एक पैर को यहाँ पे फोल्ड करना है, ऐसे क्रॉस फिंगर करके यहाँ पकड़ना है और इसको पेट में दबाना है, पैर थाई मसल्स को पेट में, और फिर श्वास छोड़ना है। होल्ड 1 2 3 4, फिर छोड़ देना। फिर दूसरा पैर, श्वास भरिए पेट में, पैर पकड़िए और फिर जोर से दबाना है पेट में, श्वास छोड़िए। होल्ड 1 2 3 4। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूटल स्ट्रेच, बट फ्रेंड ये एक पाद पवन मुक्त आसन है। ये एक पाद पवन मुक्त आसन है। जब आप करते हो तो आपका गैस रिलीज होता है, पेन ऑटोमेटिक कम होता है। ठीक है, इसके बाद अब इसको क्या करना है, 5 राइट और 5 लेफ्ट करना है। इसके बाद आता है क्रॉस लेग, पद्म पवन मुक्त आसन। दोनों पैर को फोल्ड कर लिया, दूसरे पैर को ऐसे क्रॉस कर दिया जैसे हम क्रॉस लेग में बैठते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेचिंग करना शुरू किया, 1 2 3 4 रख दिया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और अच्छे से खींचना है तो टॉवेल डालिए पैरों के बीच में। ठीक है, और जितना बेरेबल पेन हो, क्योंकि इसमें दर्द थोड़ा आपको ग्लूट में यहाँ पे पेन होगा, पेन जितना सहन हो उतना ही, ज्यादा खींचना नहीं है। ठीक है, ऐसा पकड़ा, खींचा, 1 2 3 4, अब होल्ड करना है, 1 2 3 4, छोड़ देना। जिस तरफ आपका पिंचिंग होगा उस तरफ आपको पेन ज्यादा होगा ग्लूट्स में, और ये पेन ऐसे ही पैरों में स्ट्रेच होते हुए ये साइड से पेन आपके इधर आता है और फीट में खत्म होता है, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरे पैर से, दोनों पैरों से बारी बारी 5-5 बार करना है आपको। 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4, छोड़ देना। इसके बाद आता है हस्त पादंगुष्ठासन। इसको हम लोग बोलते हैं साइटिक मोबिलाइजेशन, इंग्लिश में साइटिक मोबिलाइजेशन, बट ये फ्रेंड आसन है जिसको हम टॉवेल की हेल्प से करेंगे। टॉवेल टोज में लगाइए, और धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करिए, 1 2 3 4 5, होल्ड। जब आप होल्ड करोगे तो ये पूरा बहुत ज्यादा दर्द होगा आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका पेन कम से कम हो उतना ही करना है, ज्यादा पेन को बढ़ाना नहीं है। 1 2 3 4, धीरे से पैर नीचे करना है, फिर दूसरे पैर से, ऐसा आपको 5 राइट 5 लेफ्ट करना है। 1 2 3 4। डियर फ्रेंड, ध्यान रखना है, थोड़ा सा नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है, स्ट्रेट रहेगा तो ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा। 1 2 3 4, छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 5 राइट 5 लेफ्ट करना है। इसके बाद आपको जाना है भुजंग आसन, ब्लैक कोबरा पोज, जो आपके स्पाइन को अलाइन करने के लिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट आसन। अगर आपको बैक पेन नहीं भी हो, साइटिका नहीं भी हो, तो भी आप करिए। दोनों हाथों को कंधे के पास दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पर रखना है, पैर मिलाना है, श्वास भरना है, और अभी थोड़ा ही उठना है फ्रेंड, यही यहां तक उठिए। 1 2 3 4, डाउन। इसमें आपको इनहेल करना है, इनहेल करके ऊपर जाइए, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल एंड डाउन। जब भी आप करोगे आसन, आपका पूरा अटेंशन आपके लोअर बैक पे रहेगा। 1 2 3 4 5, डाउन। ऐसा आपको ये 10 करने हैं। और जिसको भी बैक पेन का प्रॉब्लम है फ्रेंड, उसको ये आसन बिस्तर छोड़ने से पहले बेड पे ही करना है, ताकि वो बैक पेन बढ़े नहीं, साइटिका आए नहीं। ठीक है फ्रेंड,
अब ये घर में आप करिए, आपका जो इनिशियल साइटिका का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अब हमने आसन को बता दिया, आपको एक्सरसाइज बता दिया, इससे काम नहीं बनेगा, कंप्लीट काम। जैसा आपको पता है कि ये चैनल का नाम है सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट, मतलब एलिमेंट एक है, बीमारी एक है, साइटिका। एक वे से तो ठीक होगा नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में हर वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने नेबल सेट किया, कपिंग किया, 2 थेरेपी हो गया, नेबल डिस्प्लेसमेंट का ट्रीटमेंट, कपिंग थेरेपी। फिर आपको मैंने बताया फिजिकल थेरेपी, जिसको हम लोग फिजियोथेरेपी में फिजिकल थेरेपी बोलते हैं, वो कर लिया आपने। उसके बाद आयुर्वेदा में 2 मेडिसिन है, त्रिफला चूर्ण स्टार्ट करिए आप, ताकि आपका गैस मैनेज हो, और त्रयोदशांग गुगुल, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, ये आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट हो गया। डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथी में 3 मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्टार्ट करें, अगर आपके अवेलेबल हो, अगर जहां आप रहते हैं, तो आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगा। पहला मेडिसिन है एगारिकस, आपको 1 ml पावर में लेना है। पिल्स मिल जाए तो पिल्स ठीक है, नहीं तो ड्रॉप बॉटल लीजिएगा, ब्रांडेड मेडिसिन। सुबह दोपहर शाम 3-3 ड्रॉप आपको टंग पे लेना है, या तो एक छोटा चम्मच से, एक छोटे चम्मच में टीस्पून में 3 ड्रॉप डाला, उसको पिया सुबह दोपहर शाम। उसके बाद है हाइपरिकम, 1 ml पावर में लेना है, 3 ड्रॉप एक छोटे चम्मच में, सुबह दोपहर शाम। अगर आपको सुबह उठने में आपका स्पाइन एकदम जकड़ जाता है, बहुत ज़्यादा जकड़न है, तो रस्टॉक्स 1 ml रात को सोने से पहले 3 से 4 ड्रॉप, या तो डायरेक्ट टंग पे लीजिए आप, या तो फिर 1 चम्मच छोटे चम्मच में उसको डाल के पानी में आप ले सकते हैं। आपका सुबह का जकड़न चला जाता है। इसको आप कुछ दिन करिए, लेकिन जो एक्सरसाइज सिखाया है मैंने उसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जाएगा नहीं। दूसरा ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ मत खाइए जिससे आपका वात बढ़े, गैस बढ़े। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको अपने फ्रेंड में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम जो बताएंगे साइटिक का एडवांस, आपको साइटिका इतना ज़्यादा हो गया कि आप बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहे हो, पैर भी नहीं हिल रहे हैं, आपको चलना भी नहीं हो रहा है, उठना भी नहीं हो रहा है, किसी भी कंडीशन में आपको पेन ज़्यादा हो रहा है। तो अभी पार्ट 2 में मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना के बताने वाला हूँ। आप डे 1 से आपको उसमें आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। डियर फ्रेंड, ये है साइटिका, जिसमें आपको इनिशियली आपको इरिटेटिंग पेन हो रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कांस्टेंट पेन है, बट आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं। और साइटिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आप चलना शुरू करोगे ये पेन बढ़ना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि ये मोटर नर्व है, आपको मूवमेंट कराने के लिए जो नर्व काम करती है वो काम ये साइटिका नर्व करती है। जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे ये रेडिएट होगी और आपको पेन बढ़ेगा। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।